राधे राधे दोस्तों, मई मंथ में मैं अपने गार्डन में बहुत सारे काम कर रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ कर लिए हैं, कुछ कर रही हूँ, कुछ करूँगी। आज सब कुछ शेयर करूँगी। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी वीडियो आपके लिए और एकदम प्रैक्टिकल, और जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको पानी डालने का तरीका कई बार बताती हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे। तो देखिए, पाइप से इस तरीके से अपने पौधों पर पानी डालना चाहिए, स्प्रे करके। और देखिए, मैं जब भी अपने पौधों पे पानी डालती हूँ, चारों तरफ से इस तरीके से, और उसको अच्छी तरह एनालाइज करती रहती हूँ, पत्ते पलट कर हर चीज़, कि कोई पत्ता ख़राब है उसे निकाल देती हूँ, कोई पीला पड़ रहा है, किसी में पैस लग रही, इससे क्या मुझे पता भी चल जाता है। और जब इस तरीके से आप अच्छी तरह वॉश करते हो ना, तो इससे क्या होता है, अगर कहीं पेस्ट लगने की चांसेस हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पानी डालते हो तो पेस्ट कब कहाँ लगते हैं, जहाँ पर अच्छी तरह सनलाइट ना पड़े और कोई इंटरफेयर ना हो। और जब आप रोज़ इस तरीके से अलट पलट के अपने पौधे पे पानी डालते हो ना, तो पौधा साफ़ रहता है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से करता है और पेस्ट से बच जाता है। और गर्मियों में ना इस तरीके से पानी आप डालते हो तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है, पौधों को गर्मियों से बचाता है। जो इतनी हार्श सनलाइट होती है ना, यहाँ पे मेरा कोई वो नहीं है ग्रीन नेट, तो देखिए इस तरीके से ही मैं अपने पौधों को बचाती हूँ। तो एक पानी डालने का आज मैंने आपको तरीका दिखाया है, और इसी तरीके से आप भी अपने पौधों पर, आप पतला पाइप ले लीजिए, छोटा पाइप ले लीजिए, लेकिन आपको ऐसे ही अपने पौधों पर पानी डालना है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है, 10 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है ये। ना कोई पेस्ट लगेगा, ना आप, एक बात और बताती हूँ, आप कितने भी प्रकार का फर्टिलाइज़र पौधों में डाल लीजिए, अगर आपके पौधे की पत्तियों पे धूल मिट्टी जमी हुई है, पेस्ट लगे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक कहावत थी ना कि बच्चों को नहलाना और इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है जितना उनको खाना खिलाना, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ प्लांट्स के साथ भी है। तो पहला पानी देने का सही तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, इसी तरीके से आपको डालना है। और अगर इसे रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हर दूसरे दिन इसको गर्मियों में तो ज़रूर कीजिए। मैं सर्दियों में भी ऐसा करती हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरा ऐसा डालने का वीक में 1 या 2 बार ही होता है। अब नेक्स्ट काम है कि अपने गार्डन में डी क्लटरिंग कीजिए। अब डी क्लटरिंग में आपको क्या क्या क्लटर करना है दूर, तो क्या क्या करना है, एक तो आप अपने पत्तों को अपने प्लांट्स में जितना भी, देखिए मेरा यहाँ पे ब्लैकबेरी का प्लांट है, उस जितना जिन पौधों ने फ्रूटिंग कर ली है उनको सॉफ्ट, जिसको सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, जिनको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है उनको हार्ड प्रूनिंग। देखिए मेरा अभी मैं लास्ट में या फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, इस वीडियो में तो नहीं, कि मैंने जितना भी मेरा ये ब्लैकबेरी का प्लांट था ना, इसके चारों तरफ गोभी लगा रखी है। आज गोभी से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। गोभी बहुत हैवी फीडर प्लांट होता है, अगर इसके साथ कुछ लगा है ना तो दूसरे प्लांट को वो होने नहीं देते, ब्लैकबेरी को ये बिल्कुल होने नहीं दे रहे। और मेरे गार्डन में इतने सारे जो ये कड़ी पत्ता है वो निकल रहे हैं, तो ये सब मैं जो रख रही हूँ, एक मैं हर्बल टी बनाती हूँ। मैं टी की बात करती हूँ ना, टी में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को मैं पानी में बॉयल करती हूँ, दालचीनी, काली मिर्च और कच्ची हल्दी, अदरक, इन और थोड़ा सा गुड़, और बहुत सारे फूल वगैरह जो मैं बताती हूँ आपको, उनके साथ एक काढ़ा जैसा, बहुत टेस्टी होती है, ऐसा नहीं कि ख़राब होती है, उसकी टी में लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं गोभी के पत्तों को हटा रही हूँ और इसके पत्तों में हर जगह गिंडार यानी पेस्ट लगी हुई है। तो जितने भी पत्ते ख़राब उनको हटाइए, जो भी अब मतलब आपके गार्डन में जो भी प्रूनिंग और कटिंग का काम है उसको कीजिए। नेक्स्ट काम देखिए, आपके प्लांट्स में देखिए बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें सीड्स बन रहे होंगे, और क्या होता है, अगर आप उनको टाइम से हार्वेस्ट नहीं करते, उनसे टाइम से उनको हटाते नहीं हो, तो वो झड़ जाते हैं। और देखिए, मैंने जितने भी कॉस्मोस के हैं सारे उनके सीड्स रखे हैं। वैसे मुझे रखने की ज़रूरत नहीं, पर थोड़े मैं इसलिए रख लेती हूँ किसी और को देने की, मेरे गार्डन में खुद ही वो ग्रो हो जाते हैं। और ये प्याज की मुझे बहुत सारे सीड्स मिल गए और बहुत अच्छा लगा। ये मैंने कोई ग्रो नहीं किया, जैसे एक्स्ट्रा मैंने फर्टिलाइज़र, वो जो प्याज का मैं लेके आती हूँ ना, मैंने वही पत्ते डाल दिए थे, उनमें से कुछ पत्तों में से कोई ख़राब प्याज होती है, वो प्याज निकल आई। और अब देखिए, मुझे अंदर से प्याज भी मिल रही है, और ये मुझे काफ़ी सारी मिली, जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद भी मुझे 4-5 प्याज नेक्स्ट डे मिली। इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें निकालूंगी। और ये जो आप लीव्स देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन, ये थोड़े कड़क हैं, बट अगर आप इनको कट करके धो के सुखाते हो और फिर इसको पाउडर बना लेते हो, तो ये अनियन पाउडर भी इसका बन जाता है। जो इसके थिक पीसेस है, जो मतलब लंबी लंबी जो स्टिक है ना, उनकी बात मैं कर रही हूँ।
अब देखिए नेक्स्ट काम मैं करूँगी कि जितने भी अपने छत है ना उसको बहुत क्लीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बरसात कभी भी मतलब रेन जो है ना कभी भी आ जाती है, और इस समय तो बिल्कुल बेमौसम बरसात हो रही है। तो आप ना अपनी छत को हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करते रहिएगा। और जितना भी जैसे हम एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मैंने अभी किया नहीं, मैं उसको करूँगी तो आपको बता रही हूँ। जैसे हम गमले वगैरह एक कोने में सारी चीज़ें डाल देते हैं ना, कोई भी गार्डन की एक्स्ट्रा, तो उसको भी आप उस क्लटर को भी हटाइए, वरना बरसात में ना वो सब भी बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए और एक और चीज़, जैसे आपके देखिए मैंने आपको दिखाई तुलसी जी के प्लांट निकल रहे थे, और इनका देखिए मैं सोची थी कि लगाऊं, लेकिन ये श्यामा तुलसी है, मेरे पास बड़े बड़े प्लांट हैं श्यामा तुलसी के, तो मैंने इनकी जड़ से इसको कट कर लिया, इनको रख लिया है। देखिए कितना सारा निकला है। तो अगर आपके प्लांट ऐसे निकल रहे हैं ना कोई, तो अगर आपको उन्हें लगाना है तो अभी अलग करके लगा लीजिएगा उनको। बहुत अच्छा है ये टाइम, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका गर्मी एक ग्रो मतलब ये जो समर है टाइम है, ये एक ग्रोथ का टाइम है, तो आप उनको आप लगा सकते हो। जैसे तुलसी जी है, अब इस टाइम लग जाएंगी, मरवा तुलसी है इस टाइम लग जाएंगी, पुदीना इस टाइम। तो अगर आप उनको अलग करके लगाना चाहते हो तो शेड में रखो, बट अलग करके लगा लो, क्योंकि क्या आगे आगे जो रेनी सीज़न आएगा और वो ग्रोथ करेंगे। कई बार एक ही प्लांटर में दो दो वो लगे होते हैं छोटे में, तो ना तो उसकी ग्रोथ हो पाती है ना उसकी। तो अगर आप अलग करना चाहते हो तो अभी अलग कर लीजिए। इस तरीके से देखिए मैं गोभी में ये सब पत्ते वगैरह हटा रही हूँ, साथ साथ में आपको काम भी बता रही हूँ। अब आप ये चेक करिएगा कि जैसे कोई आप ऐसा प्लांट है जिसको कटिंग से लगा सकते हो और चार चार हो रहे हैं आपके पास, तो भैया आप उसको डिक्लटर करके उसे एक में, मैं ये काम बहुत करती हूँ कि अगर जो जैसे कटिंग से लगने वाले प्लांट है कुछ बहुत ईजी ग्रो हो जाता है, उसे आप एक ही रखिए अपने पास। जैसे गुलदावरी के भी 10 प्लांट है और अब आपको उसको सेव करने, तो 2 प्लांट को सेव कीजिए, 8 को हटा दीजिए। ये बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा एक काम होता है, मतलब ये कहिए जी ये बहुत समझदारी का काम है कि आप उन 8 को सेव मत करो, 2 को सेव करो, बल्कि 1 को ही सेव करो और अच्छे से करो, ताकि उनकी कटिंग बाद में आप लगा के प्लांट बना लेना, या रूट के ज़रिए भी आप इस तरह के कुछ प्लांट होते हैं उनसे बन जाते हैं। तो उसकी मिट्टी को आप दूसरे प्लांटर में यूज़ कर लीजिए, इस समय कंपोस्टिंग में और मिट्टी बनाने में यूज़ कीजिए। देखिए मेरे यहाँ पर हर जगह कड़ी पत्ता निकल रहा है, और मैं ये सब क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अपने प्लांट्स में को बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे पौधा बढ़ नहीं रहा है, हमारा पौधा वीक सा, उसका स्टेम वीक है। तो मैं कई बार बताती हूँ कि उस पर मिट्टी चढ़ाइए, और हर पौधे, हर छोटे से छोटी जो सैपलिंग होती है उसके साथ ऐसा करना चाहिए जैसे मैं अब दिखाऊंगी। और देखिए एक छोटा सा फूल का प्लांट जो मुर्गा फूल है वो मिला, मैंने लगा, वो बाकी सब प्लांट हटा दिए। इसमें कुछ सरसों राई के पौधे, तो वो भी मैंने जो है निकाल लिए, और अब मैं अपने खाने में कुछ भी निकलता है मैं फेंकती नहीं हूँ, सब यूज़ करती हूँ। अब देखिए भिंडी के, अब ध्यान से देखिए, भिंडी का ये छोटा सा पौधा है, इस जहाँ भी इम्पोर्टेंट काम आता है मैं स्लो कर देती हूँ वर्क की स्पीड। उसके नीचे के पत्ते हटाए, ऊपर से उसको पिंच किया मैंने, और इसमें क्या क्या देखिए, आप देखो साइड से मिट्टी ली और उसमें मिट्टी चढ़ाई। इस तरीके से आपको भी हर पौधे में मिट्टी चढ़ानी है, और ये जो है ना आप काम कर लीजिए। इससे क्या होता है, इसकी स्टेम मजबूती और होता है, पौधा भी मजबूत होता है। मैं चाहती तो देखिए कचड़ पचड़ सब, ये जो ऊपर पत्ते वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर से ना सेव करके रखते हैं, ये मल्च का काम करता है, तो आप इनको हटाएं ना। तो मैंने इनको नहीं हटाया। अब आप देखिए मैं हर जगह यही काम कर रही हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा, ये सब आपको अपने गार्डन में हर उसको देखना, पीला पत्ता, खराब पत्ता, इससे पेस्ट से भी आप बचते हो। अगर कहीं आपको पेस्ट दिख रहा है तो तुरंत उसको स्प्रे कीजिए, और उसको इग्नोर मत कीजिए, वरना वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक ये चीज़ देखिए, कहीं भी आपको इस तरह की मिले ना, तो ये एक वो होती है जो बारीक वाली गिंडार होती है, उसके एग्स होता है, तुरंत उसको पत्ते को हटाओ और इस तरीके से करके मसल दो, या कुछ भी जो आपको करना है। बट ये जो गार्डन में फैला ना, ये बहुत, देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर आपके पास छोटे मोटे आयरन के टुकड़े, कील कोबरे इस तरीके से, तो अपने पौधों में डाल लीजिए, इससे आयरन की जो कमी है वो नहीं होगी पौधों में। तो मेरे यहाँ पे ये कुछ काम हुआ था ना, तो कुछ आयरन के ये टुकड़े पड़े थे, तो मैंने इसे अपने प्लांट में डाल रखे हैं। अब देखिए ये जो मैं भिंडी के पौधे हैं ना, इस पर आपको दिखाऊंगी पिंचिंग वगैरह, मैंने कई बार दिखाई भी है, फिर भी देखिए इस तरह के जो पौधे के पत्ते ना, आप ये पत्तों का कभी आप ये लालच ना करें कि हाँ ये हमारे पत्ते जो है ख़राब हो जाएंगे, इस तरह से इनको हटाएं। ये सब काम आपको मई में करने हैं, ताकि अब जैसे ही बारिश शुरू होगी या वो मतलब रेनी सीज़न, आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो जो अगर कंपोस्टिंग जिस भी पौधे में, सब्जियों में तो स्पेशली, और फ्रूट में जो समर के सब में कीजिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी गुआवा में, सब जगह सब अपने पौधों में कंपोस्टिंग कर रही हूँ, आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से पिंचिंग कर दिया,
भिंडी के इस तरह के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, और मैं आपसे कहूँगी कि कोई कोई ना छोटे से उसमें 10-10 भिंडी के प्लांट या 8-8 भिंडी के प्लांट लगा के बैठ जाता है, फिर बाद में अच्छी नहीं मिलती। ये बहुत बड़े बड़े और बहुत खूब खूब फ्रूटिंग करते हैं, बट एक में बहुत सारे प्लांट मत लगाएं। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से हटाना है, और कोई पत्ता भी हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भिंडी को कभी भी छोटे उसमें मत लो, उसको हटाओ, प्लांट को मजबूत बनाओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे और खूब सारी फ्रूटिंग होगी। तो इसके अलावा आपको इस समय आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अब समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, जैसे अलमंडा हुआ। अगर आपने कुछ फरवरी में कटिंग्स लगाए ना, इस समय उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, बिल्कुल मत डरिए। बिल्कुल आपको रिपोर्टिंग नहीं, उनका ट्रांसप्लांट करना है एक तरीके से, मतलब आपको बिना रूट बॉल छेड़े आप उनको डायरेक्ट बड़े पॉट में डाल लीजिए। तो रूट बॉल नहीं छेड़ना, तभी प्लांट ख़राब होता है। रूट बॉल छेड़े बिना आप उनको, जैसे मैंने अलमंडा के कटिंग्स की है, शिफ्टिंग की है, तो वो आप अगर करनी है तो उसको कर लीजिए। जितने भी छोटे 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 पॉट्स है ना, बड़े बड़े पॉट्स में रख लीजिए, ये बहुत अच्छा है। इससे जो है ना, एक तो आपका वो जो पूरा गार्डन इधर उधर फैले रहते हैं ना सारे, वो मैनेज हो जाएंगे। एक जो है छोटे पोट्स को ना नीचे से नमी मिलती रहेगी, वो बचे रहेंगे। ऊपर से जो बड़ा पोट होता है ना, उसकी मिट्टी इजीली सूखती नहीं है और जो है धूप से बच जाती है। तो देखिए इस तरह के, ध्यान से देखिए, इस तरीके के जो वो छोटे छोटे इल्लियाँ बोलती हैं, क्या बोलते हैं उनको, सुंडी, उसी तरीके के इनके एग होते हैं और बहुत फैलती हैं ये, और बहुत मोटी मोटी हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपने गार्डन को मैनेज कीजिए। जो भी कोई भी सब्जी फूल का पौधा है, उसको नीचे से स्टेम उसकी साफ़ रखिए। उसका मतलब कम से कम जो बड़ा एक ब्लान तो पूरा साफ़ होना चाहिए, नीचे के पत्ते हटाइए। इसके अलावा जैसे आपके देखिए फूल हैं, बहुत सारे ऐसे ये रोज़ रोज़ बहुत बहुत करते हैं, तो उनको जो है डेड हेडिंग करना उनका बहुत ज़रूरी है। उनके पत्तों भी हटाओ, उनकी जो कलियाँ हैं उनको भी हटाओ। मतलब जो फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं सबको उन्हें हटाना है। अगर आपके फ्रूटिंग प्लांट्स ने भी अगर फ्रूटिंग कर ली है ना, तो तब भी आप उनके उस पार्ट को हटा दीजिए जहाँ से फ्रूटिंग हुई है। इस तरीके से नई ब्रांचेस और नई फ्रूटिंग होगी। तो ये सब काम सब्जियां, फ्रूटिंग और फल फूल के पौधों के साथ आपको करने हैं। और देखिए ये जो रोज़ है ना, ये देसी रोज़, ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी जून की, तब उसे छोड़ के, और उसमें भी करता है छोटे छोटे। देखिए मैं अपने जो गुलाब है ना, उसका कंटिन्यूसली मैं उसकी प्रोनिंग करती रहती हूँ। इससे क्या है, एक तो साइज़ जो है उनका, शेप जो है अच्छी रहती है, ऊपर से जो है हमेशा उनमें से नई नई ब्रांचेस, और इस समय तो बहुत अच्छी निकल रही है, और रेनी सीज़न में बहुत बढ़िया ये करते हैं। तो इसके बाद का अपडेट भी मैं दिखाऊंगी आपको। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था एक सोडे वाला वो बताया था सोल्यूशन। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट डे की ही क्लिपिंग है, मैंने इसमें ध्यान से अपने उसको देखा, तो मैं एकदम रियल रिव्यू आपको देती हूँ कि जो बारीक गिंडार थी बिल्कुल धागे जैसी, वो तो मुझे एक भी नहीं दिखी, बल्कि मुझे जो मोटे वाली थी ना वो बहुत सारी मिली। तो मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना मेरा ये ख़राब कर चुके थे ना, मैंने इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट दिया बैठ के, एक एक निकाली देखिए, और 50 निकली, और मोटी मोटी, और ये तो बहुत पतली है, मोटी मोटी निकली खूब। तो मैंने सबको निकाला हाथ से मैनुअली। तो मैं समझ गई जो सोडे की मात्रा है वो मैंने कम रखी थी, मैंने आधा चम्मच डाला था 1.5 लीटर में। अगली बार मैंने नेक्स्ट इसी दिन की बात बता रही हूँ, शाम को, यानी 1-2 दिन पहले की क्लिपिंग है ये, शाम को मैंने डबल पूरा एक बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर डाला, और रात में स्प्रे किया। इससे क्या होगा कि रात में, और उसमें के अंदर वो भी डाला अपना जो पेस्टिसाइड था ना वो भी, और उससे जो है फिर मुझे अगले दिन 1 या 2 ही मिली नहीं, या तो वो भाग गई या फिर वो मर गई, क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं पहले जो कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी पेस्टिसाइड कम मात्रा में यूज़ करती हूँ। तो अगर आपका भी इसी तरीके का हाल है, मोटी है, क्योंकि उनकी मोटी चमड़ी है तो उन पर कोई असर हुआ नहीं, तो आप उस सोडे की मात्रा को डबल कर दीजिए और रात में उसको कीजिए। उसमें अगर आपका कोई नीम या कोई भी आखा कोई चीज़ है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो प्लांटर है जिसमें मैं ये ऑर्गेनो यानी अजवाइन पत्ते को कट करके रख रही हूँ, ये है उसका कीवी का। ये भी चिकनी मिट्टी में आया था और ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। देखिए पीला पौधा हो रहा, देखते हैं रेनी सीज़न में कैसा होगा ये। तो अब देखिए ये छोटा सा 6 इंच का, अगर आप चाहो इस तरह के पौधे जो 6 इंच का है, पर देखिए इसने अपनी रूट जो है इसके अंदर गड़ा के रखी थी,
तो आप इस समय अगर अपने छोटे छोटे हैं ना तो उनको ट्रांसप्लांट या रिपोर्टिंग भी उनकी कर सकते हो बिना रूट बॉल छेड़े। बहुत से लोग पूछते हैं अजवाइन पत्ते का क्या यूज़ करते हो, तो भाई अजवाइन पत्ते का तो बहुत यूज़ होता है। आपको अगर कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी है जिसमें आपने लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, तो कोई व्रत में या कुछ, तो आप उस समय उसमें जो है जैसे दाल हुआ, आलू, इसके पत्तों को काट कर धनिए की तरह डाल लीजिए, या फिर छौंक में भी आप इसको डाल लीजिए। बिल्कुल इसको भूनना नहीं है ज़्यादा, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको कई तरीके से आप अपने उसमें यूज़ कर लीजिए। हम एक बार तो मैंने इसको चाय में भी डाल के देखा, काढ़ों में भी डलता है वैसे भी, तो चाय में भी अजवाइन जैसा टेस्ट आया, अच्छा लगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बड़ा सा जो मेरा प्लांटर है ना, इसमें मैंने जो शकरकंदी है ना वो डाली थी, उसकी कुछ शक्कर वो निकल रही थी। तो ये कहने का मतलब जो वीड्स निकल रही हैं, जो फालतू के प्लांट्स निकल रहे हैं, उनको भी रिमूव करो इस तरह। ये बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स का जो है न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और ये जंगली होते हैं तो बहुत तेज़ी से खींचते हैं और ख़ुद अपनी ग्रोथ करते हैं। तो देखिए मेरे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट है ना, वो बहुत सारे अपने रनर्स निकाल के इसमें उग रहे, तो मैं हटा के देख रही थी, बट बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जड़ों को इसमें जमा लिया। देखते हैं क्या है। और भाई मल्चिंग मैं बोलूँगी कि अगर मल्चिंग आपने नहीं की है तो मल्चिंग तो भाई ज़रूर कीजिएगा, इससे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में। और मुझे तो अभी से हो रहा है, क्योंकि मैंने मल्च किया था, उसके ऊपर से जो है फिर से मिट्टी और वो डाल दिया, किचन वेस्ट वगैरह ये सब डाला। तो अब मुझे ना पानी जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ये भूमि आंवला है इसको मैंने बताया था ना, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 3-3 प्लांट्स को ऊपर से कट करके खाती रहती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि अब इस समय जो पौधों में मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है पानी डालने की, उससे जो है ना पौधों के अंदर नमी बनी हुई है। अब मैं क्लिपिंग दिखाऊंगी। मेरा बेटा जिस दिन बंदरों का अटैक हुआ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो ऊपर आया, तो उसने क्या बोला वो मैं आपको सुना रही हूँ। अब हमारे देखो केले ले जा रहे हैं, पेड़ ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दुख हो रहा है नहीं। अब सोचो ये रोड जंगल हम जो काटते हैं लोग इंसान, सोचो ना कितना दुख होता होगा। सही कहा। तो भाई आप भी कर लीजिए अपने गार्डन में ये सब काम, ताकि आपको रेनी सीज़न में प्रॉब्लम ना हो, और कहीं बाहर जाए तब भी ये प्रॉब्लम ना हो, कि गार्डन को थोड़ा मैनेज हो जाएगा, तो दूसरे लोग जो पानी डालते हैं उनको भी आसानी होगी। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग गया हो तो लाइक हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।